बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ लैब। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 में फैक्टराइजेशन हल करेंगे। तो आइए फैक्टराइजेशन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² - 7x + 12। इससे पहले भी बताया था कि फैक्टराइजेशन तीन तरीक़ों से होती है। पहला आपने कॉमन मेथड इस्तेमाल करना है, अगर कॉमन नहीं हो सकता फिर फार्मूला इस्तेमाल करना है, अगर फार्मूला भी नहीं हो सकता तो फिर जोड़वा मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसे पेयर मेथड भी कहते हैं। तो इसमें हमने जोड़वा मेथड इस्तेमाल करना है। x² - 7x + 12 इक्वल +12 है। रफ वर्क इस तरह, पहले और आखिर का मल्टीप्लिकेशन दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके 7 आ जाए। तो ये हमारे पास है -3 और -4। इसको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, इसको जमा करके 7 आएगा। तो अगला स्टेप है x² - 3x - 4x + 12 टेकिंग कॉमन। यहाँ पे हमने कॉमन लेना है। x को हमने कॉमन लिया, x निकल गया, x रह गया माइनस, x कॉमन हुआ है 3 रह गया, माइनस है माइनस लिखेंगे। 4 को हमने कॉमन लिया, x रह गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 आर 12। याद रखें पहला और दूसरा ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए। अगर इसमें कोई फ़र्क आ गया तो आपका जोड़ा गलत होगा। अगला स्टेप, इन दोनों में से एक लिखना है। x -3 जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x² + x - 12। क्वेश्चन को y लिखेंगे -12। इसका तरीका भी सेम टू सेम वही है, रफ वर्क, यानी पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन। ये -12 आएगा, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -12 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके 1 आ जाए। तो ये हमारे पास 4 - 3 है। अगला स्टेप, x² + 4x - 3x - 12 टेकिंग कॉमन। यहाँ पे कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन। x को हमने कॉमन लिया, x रह गया +4, -3 को हमने कॉमन लिया, x माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 4 3 आर 12। अब जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अलग लिखेंगे और इन दोनों में से आपने एक लिखना है। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 20 - x - x²। बाद लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। -x² - x, ये +20 होगा। अब टेकिंग कॉमन, इसमें से हमने माइनस को कॉमन लेना है। ये माइनस हमने कॉमन लिया, x² रह गया प्लस x रह गया -20। अब इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। रफ वर्क, पहले और आखिर का मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा -20, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -20 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके 1 आ जाए। तो ये हमारे पास 5 - 4 है। अगला स्टेप इसका x² + 5x - 4x - 20 टेकिंग कॉमन। यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन। अगला स्टेप इसका x हमने कॉमन लिया, x + 5 - 4 को हमने कॉमन लिया, x माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 आर 20। अब इसमें से जो नंबर कम है वो पहले आप लिखें। x - 4, इन दोनों में से एक लिखना है, x + 5। दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2y² - 7y + 3। क्वेश्चन y लिखेंगे -7y + 3।
अब रफ वर्क में पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन, 2 3s are 6, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ जाए, वही दो नंबर जमा करके 7 आ जाए, तो ये हमारे पास -1 -6 है। तो इसका अगला स्टेप है 2y² -y -6y +3। यहाँ पे टेकिंग कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन लेने, क्योंकि कॉमन वही होगा जो दोनों में मौजूद हो। y को हमने कॉमन लिया, 2 रह गया, y रह गया, -y कॉमन हुआ है, 1 लिखेंगे। -3 को जो नंबर कम है आपने वही कॉमन लेना है, 3 को हमने कॉमन लिया, 3 2s are 6, 2y माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1s are 3। अब इसका आंसर जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों में से आपने एक लिखना है। दैट शुड बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 4x² + 8x + 3। सोल्यूशन में क्वेश्चन वही लिखेंगे +3। अब इसका रफ वर्क, पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 12, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके 8 आ जाए, तो ये हमारे पास 2 6 are 12, 2 + 6 8 आएगा। अब इसका अगला स्टेप 4x² + 2x + 6x + 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन लिया हमने, 2x को हमने कॉमन लिया, 2 2s are 4, x रह गया, प्लस 2 और x कॉमन हुआ है, 1 रह गया, +3 को हमने कॉमन लेना है, 3 2s are 6, 2x + 3 1s are 3। अब इन दोनों में से आपने एक लिखना है, जो ब्रैकेट से बाहर हैं उसको अलग ब्रैकेट में लिखना है। दैट शुड बी योर आंसर।